प्यारे भैया बहनों, गुरुकुल हिंदी क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बोर्ड के कक्षा 10 के समस्त भैया बहन ध्यान दें। हिंदी काव्य खंड में सूरदास द्वारा रचित पद शीर्षक का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या निम्न प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले व्याख्या किस प्रकार से करेंगे ध्यान दें। इनका पहला पद है कि चरण कमल बंदों हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। पहली पंक्ति है, उसका अर्थ है चरण और कमल, ये दोनों शब्द पास पास में आए हैं। इनमें रूपक अलंकार है। बंदो माने वंदना करता हूँ, हरि माने ईश्वर की, राय माने स्वामी। सूरदास जी कहते हैं मैं ऐसे स्वामी प्रभु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिसकी कृपा से पंगु यानी लंगड़ा, पंगु का अर्थ होता है लंगड़ा, गिरि माने पहाड़ को, गिरि माने पहाड़ को, लंघे माने लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई पड़ना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात दिखाई देने लगता है। बहिरा सुने, बहिरा व्यक्ति जो होता है उसे सुनाई देने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा, गूंगा माने गांव में गूंगे को बौरा कहते हैं। क्या कहते हैं? बौरा व्यक्ति, बौरा यानी जो बोल नहीं पाता, वो पुनि बोल है, वो बोलना प्रारंभ कर देता है। रंक, रंक अर्थात कंगाल व्यक्ति, रंक का अर्थ होता है गरीब, रंक का अर्थ होता है गरीब, गरीब व्यक्ति चले माने चलने लगता है। सिर छत्र धराई, सिर माने सिर के ऊपर, छत्र माने छाता, अर्थात राज छत्र धारण करके, जो राजा महाराजा लोग होते हैं जब वो चलते हैं तो उनके ऊपर एक लोग राज छत्र लेकर के जो चलते हैं वही राज छत्र धारण करके चलना प्रारंभ कर देता है, अर्थात वह राजा हो जाता है। कंगाल व्यक्ति, गरीब आदमी भी जिनकी कृपा से राजा हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं ऐसे करुणा से युक्त, ऐसे करुणा से युक्त स्वामी के पाई माने पैरों की, बार बार माने बार बार, बंदो माने वंदना करता हूँ। ऐसे करुणा से युक्त स्वामी अर्थात श्री कृष्ण के मैं चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। इस प्रकार से इन पदों की व्याख्या हो जाएगी। अगला देखेंगे भैया बहन, इससे संबंधित प्रश्न हैं जिनको आप देख सकते हैं। इनसे प्रश्न जो बनेंगे तो प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसमें संदर्भ में इस प्रकार से लिखेंगे, इसमें लिखा भी है, आप देख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, और यहाँ पे आप हिंदी लिख लेंगे, पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से सूरदास जी द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। ये इसका संदर्भ हो जाएगा। सूरदास किसके चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं? तो सूरदास भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं। चरण कमल में कौन सा अलंकार है पहले भी बता चुके, ये उपमेय, ये उपमान दोनों पास पास में हैं। इसमें रूपक अलंकार होगा। इसमें कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार होगा। हरि की कृपा से क्या संभव हो सकता है प्रश्न है। तो हरि की कृपा से लंगड़ा जो है पर्वत लांघ सकता है, गूंगा वाचाल हो सकता है, और बहिरा सुनने लग सकता है, और जो अंधा व्यक्ति है उसे सब कुछ दिखाई पड़ना प्रारंभ हो सकता है, और जो गरीब रंक है वो राज छत्र धारण करके चलना प्रारंभ कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें भगवान की भगवत कृपा से संभव हो सकती हैं। अगला 2 नंबर का पद है। भैया बहन ध्यान से रोक रोक के वीडियो पढ़ लेंगे और फिर कॉपी पे इसको लिख भी सकते हैं। अगर लिख लेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
अभिगति गति कछु। अगला है 2 नंबर अभिगत। अभिगत अर्थात अभिगत का अर्थ होता है अज्ञात। वह ईश्वर जो अज्ञात है अर्थात निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, निराकार है, जिसके गति माने उसकी स्थिति के बारे में, कछ माने कुछ भी, कहत माने कहते, ना माने नहीं, आवे माने आता है। जो ईश्वर अभिगत है, अज्ञात है अर्थात निराकार है, ऐसे ईश्वर के बारे में कुछ कहते हुए नहीं बनता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे गूंगे व्यक्ति, जो गूंगा व्यक्ति होता है वो मीठे फल को, जो फल होता है उसके रस को खाता है, ग्रहण करता है, तो उसके अंतर्निहित आत्मा में उसको आनंद की अनुभूति होती है, अंतर्निहित आत्मा में उसको अच्छा लगता है, लेकिन गूंगा किसी से कह नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से परम स्वाद, परम स्वाद का अर्थ होता है अलौकिक आनंद। अलौकिक आनंद अर्थात ईश्वरीय आनंद। अलौकिक आनंद अर्थात जिन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है उन्हें जो आनंद मिलता है उसे अलौकिक आनंद कहते हैं। ऐसे ही जब भक्त को परम पिता परमेश्वर का अलौकिक आनंद प्राप्त हो जाता है दर्शन के बाद, तो सभी सुनिरंतर उसके अंदर निरंतर लगातार अमित माने अत्यधिक, तोष माने संतोष, उपजावे माने उत्पन्न करता है। तो भक्त के अंदर जब अलौकिक आनंद प्राप्त होता है भगवत कृपा से, तो उसके हृदय के अंदर निरंतर अत्यधिक संतोष उत्पन्न हो जाता है। मन वाणी को अगम गोचर, वह ईश्वर जो मन और वाणी से अगम है, अर्थात मन वाणी के द्वारा जहाँ आ माने नहीं, गम माने जाना, जहाँ जाया नहीं जा सकता। अगोचर जो इंद्रियों से परे है, अगोचर जो इंद्रियों से परे है, जहाँ इंद्रियों के द्वारा नहीं जाया जा सकता, इंद्रियों से परे अर्थात नाक, कान, जीभ, त्वचा, आँख, इन चीज से, पांचों इंद्रियों से जहाँ जाना संभव नहीं है, उस परम ब्रह्म परमेश्वर को, निराकार ब्रह्म को सो जाने जो पावे, जो उसे जानता है वही प्राप्त कर सकता है, शेष कोई प्राप्त नहीं कर सकता। रूप रेख, सूरदास जी कहते हैं बिना रूप रेखा के, बिना गुण के, बिना जाति के और बिना जुगति माने विधि के, निरालंब यानी बिना आधार के, निर प्लस आलम्ब बराबर निरालंब, यानी बिना आधार के, कित माने कहाँ, धावे माने दौड़े, हम इधर उधर कहाँ दौड़े। इसलिए सूरदास जी कहते हैं सब विधि अगम विचार हैं ताते शूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं इसलिए समस्त विधियों पर अथाह विचार करने के उपरांत मैं तो सगुण के पदों को अर्थात साकार ब्रह्म अर्थात कृष्ण के ही पदों का गायन करूँगा। साकार ब्रह्म यानी भगवान कन्हैया के पदों का ही मैं गायन करूँगा, यानी साकार की उपासना करूँगा, निराकार मेरे बस की बात नहीं है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगला पद देख लें, किलकत कान्ह गुटुरु वैनी आवत। भगवान कन्हैया किलकारी मारते हैं और घुटनों के बल दौड़ते हुए आते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणियों से युक्त है, मणियों से युक्त और स्वर्ण से जड़ित है, सोने से जड़ी मणियाँ हैं जो नंद बाबा के आंगन में लगी हुई हैं और उसमें भगवान कन्हैया का प्रतिबिंब बनता है। उसे पकड़ने के लिए धावत माने दौड़ते हैं कन्हैया। जो नंद बाबा का आंगन है वो स्वर्ण जड़ित मणियों से युक्त आंगन है और उसमें भगवान कन्हैया का प्रतिबिंब बनता है, तो उसे वो पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरखी हरि छाह आपको, कबहु निरखी हरि आप छाह को। कभी तो भगवान कन्हैया अपने ही प्रतिबिंब को, छाया को देख करके हाथों से पकड़ना चाहते हैं। कर नहीं, यहाँ कर की जगह आप कर लेंगे। कर का मतलब होता है हाथ, कर का मतलब होता है हाथ। हाथ से पकड़ना चाहते हैं, हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकी हंसत राजत द्वय दतिया, जब भगवान कन्हैया किलकारी मारते हैं, हंसते हैं, तो द्वय माने दो,
दतिया माने दांत बाहर की ओर सुशोभित होने लगते हैं। पुनि पुनि ते ही अवगाहत, ऐसा वो बार बार कर रहे हैं, अर्थात वो अपने दांत किलकारी मार करके बार बार दिखा रहे हैं। अवगाहत पुनि पुनि ते ही अवगाहत, ऐसा वो बार बार कर रहे हैं। कनक भूमि कर पग छाया, कनक माने स्वर्ण, स्वर्ण माने सोना, सोना धातु जो होती है उसको कहते हैं सोना। सोना सोना नहीं है, सोने का मतलब धातु जो होती है स्वर्ण। स्वर्ण से जड़ित भगवान कन्हैया जिस आंगन में घूमते हैं वो नंद बाबा का आंगन सुनहरा है, सोने से जड़ा हुआ है। और उस सोने में जो मड़ियाँ हैं उस पर भगवान कन्हैया के कर माने हाथ और पैर की छाया बन रही है। कनक भूमि, सुनहरी भूमि पर भगवान कन्हैया के हाथ और पैर, कर माने हाथ, पग माने पैर, छाया माने प्रतिबिंब, हाथ पैरों का प्रतिबिंब बनता है। यह उपमा इक राजत, ऐसी सुंदरता हर जगह विद्यमान है। करि करि प्रतिमन प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, भगवान कन्हैया प्रतिपद प्रत्येक पैर और प्रत्येक मणि में, वसुधा माने धरती मैया, जब भगवान कन्हैया चलते हैं और उनके गुलाबी पैरों का प्रतिबिंब प्रत्येक मणि में जब पड़ता है, तो जब वो उनके गुलाबी चरण कमल रूपी हैं और ऐसे गुलाबी चरण जब मणि के अंदर प्रतिबिंबित होते हैं तो ऐसा लगता है कि धरती मैया भगवान कन्हैया के प्रत्येक पैर के नीचे, प्रतिपद प्रतिमनि, प्रत्येक पैर के नीचे प्रत्येक मणि में, वसुधा माने धरती मैया, कमल बैठ की साजत, कमल का बैठका सजा रही हैं। और है आगे देखेंगे, बाल दशा सुख निरखी यशोदा, ऐसी बाल दशा को देख करके, स्थिति को देख करके माँ यशोदा बार बार अपने पति नंद बाबा को बुलाती हैं और कहती हैं देखो अपना भैया किस प्रकार से नाना भांति से कि क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है, और बाबा को बुलाती हैं। अगला पद देखेंगे प्यारे भैया बहन, मणिमय कनक नंद कै आंगन, नंद बाबा का जो आंगन है वो काहे का है, मणिमय कनक नंद के, ये पढ़ गया है, यहाँ तक पढ़ गया था। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजत, कमल का बैठका सजाती हैं। इसके नीचे ये था कि बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं, ये यहाँ तक हमने बताया था। उसके बाद अचरा तर्क तरलय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत, उसके बाद माँ यशोदा नंद बाबा को बुलाने के बाद भगवान कन्हैया को आंचल के नीचे ढक लेती हैं। जो माताएं मुख ढकती हैं उसी आंचल से भगवान कन्हैया को ढक लेती हैं और अपने पुत्र को वो दूध पिलाना प्रारंभ कर देती हैं और छुपा लेती हैं। ये हो गया। अगला आप देखेंगे 4 नंबर, पद नंबर 4, कि उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, हे उद्धव जाओ हम तुमको जान गए। गोपियाँ कहती हैं जब भगवान कन्हैया ने उद्धव को भेजा, जाओ गोपियों को समझा दो जाके, हमारे वियोग में बहुत तड़प रही होंगी। तो उद्धव जब यहाँ आए तो उद्धव से गोपियाँ कहने लगी कि उद्धव क्या हैं, उद्धव कृष्ण के मित्र हैं जो मथुरा से भेजे गए हैं कन्हैया के द्वारा। उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, उद्धव जाओ हमने तुमको जान लिया। देखो सूर श्याम तुम्हें वहाँ लिखा, श्याम तुम्हें वहाँ ना ही पठायो इसमें मात्रा लगा लेंगे। तुम हो बीच भुलाने, माँ वो गोपियाँ कहने लगी कि उद्धव, हे उद्धव, श्याम सुंदर ने तुम्हें यहाँ भेजा ही नहीं है, तुम हो बीच भुलाने, तुम बीच में रास्ता भूल कर यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने, ब्रज की नारियों से योग करने के लिए कहते हो, बात कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? क्योंकि ब्रज की स्त्रियाँ
योग नहीं कर सकती, क्योंकि योगी जो होता है वो निर्वस्त्र होता है, केवल लंगोटी पहनता है और शरीर में भभूत लगाता है। स्त्रियां नग्न नहीं रह सकती। बड़े लोग वृद्ध नारियों से योग करने के लिए कहते हो, तुम बात कहते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम बड़े लोग कहे जाते हो, तुम बड़े बुद्धिमान माने जाते हो, बड़े लोग हो, लेकिन तुम्हारे पास विवेक है ही नहीं। ऐसे भय अयाने, अयाने माने अज्ञानी, ऐसे तुम अज्ञानी, ऐसे तुम अज्ञानी हो गए हो, ऐसे तुम अज्ञानी हो गए हो। हम सौ कही लई हम सह के, हमसे जो कहा तुमने तो हमने सहन कर लिया। जिए गुणिलेव सयाने, ऐसा मन के अंदर आप विचार कर ले। आपने हमसे कहा, मैंने तो सहन कर लिया, और किसी से मत कहना। कहाँ भला कहाँ दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, कहाँ स्त्रियों की, कहाँ मैं स्त्री, और कहाँ ये वस्त्रहीन दशा। चुप करो, मैंने तुम्हें पहचान लिया। साँच कहो अपनी सौं दय, मैं सत्य, गोपिया कहती मैं सत्य कहती हूँ, तुमको मैं अपनी कसम खिला के पूछती हूँ। अंतिम बार पूछ रही हूँ, पूछती बात निदाने, अंतिम बार मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब नए कहूँ मुस्काने। इसमें से एक पंक्ति छूट गई है, इसको हम लिख देते हैं। सूर श्याम इसमें आप ध्यान दें, एक पंक्ति छूट गई लिखने में। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तुम ही पठायो तब नए कहूँ मुस्काने, ये दो लाइनें छूट गई थी, ध्यान देंगे। सूरदास जी कहते हैं, जब कन्हैया ने तुम्हें मेरे पास भेजा था तो मुझे एक बार बता दो, क्या वो मुस्कुराए नहीं थे? सूरदास ने जब तुम्हें भेजा था तो क्या एक बार मुस्कुराए नहीं थे? ये पूछने लगी हैं। तो इस प्रकार से सूरदास जी से गोपियाँ कहती हैं, जब तुमको भगवान कन्हैया ने यहाँ भेजा तो क्या एक भी बार मुस्कुराए नहीं थे? यह गोपियाँ कह रही हैं। किससे कह रही हैं? यह उद्धव से कह रही हैं। प्यारे भैया बहन, वीडियो को रोक करके कॉपी पेज को अवश्य ही लिख लें और याद कर लें। बोर्ड के विद्यार्थी अलर्ट रहें, और इस प्रकार से आपको नित्य वीडियो, काव्य, गद्य और संस्कृत, व्याकरण सब कुछ पूरा पाठ्यक्रम मैं क्लियर कराऊंगा। नित्य प्रतिदिन चैनल को देख करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गुरुकुल हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद।